Welcome to a new video of my greatest Olympic prize. It's a learning channel where you will gonna study about some science subjects in plus two basis in your CHSE, Odisha and CBSE too. So it's our CHSE English Invitation 1, the greatest Olympic prize, which was a second year course. So I will try to do best to explain you. So let's start. My greatest Olympic prize. It was written by Jesse Wevens. Jesse Wevens. So students, as the new pattern of CHSE has been introduced, that you have to become conceptual. Be you have to read it लाइन बाय लाइन. आपको लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ना पड़ेगा, वरना आप CHSE के जो काउंसिल एग्ज़ाम में अच्छे MCQ में अच्छे स्कोर नहीं कर सकेंगे. तो हम इसको लाइन बाय लाइन अभी पढ़ेंगे. सो इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर. James Cleveland Jesse Wevens. He was born on 1913 and died on 1980. वो 1913 में हुए थे और 1980 में उनका मृत्यु हो गया था. वॉज एन अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हु स्पेशलाइज्ड इन स्प्रिंट एंड लॉन्ग जंप. वो एक अमेरिकन एथलीट थे जो कि ट्रैक फील्ड में, जैसे कि हमारा डिफरेंट ओलंपिक्स में होता है, जैसे पहले हो गया हमारा रनिंग स्प्रिंट्स हो गया. रनिंग और स्प्रिंट वो भी अलग होता है. रनिंग में स्प्रिंट होते हैं मतलब छोटे छोटे, जैसे 100 मीटर हो गया, 200 मीटर, जैसे स्प्रिंट्स कहते हैं, वैसे ही स्प्रिंट्स हो गया. लॉन्ग जंप हो गया. अब और इन्होंने इस रनिंग और लॉन्ग जंप में उनका फील्ड था ओलंपिक में, एथलेट में. सो वो पार्टिसिपेट किए 1936 समर ओलंपिक्स इन बर्लिन, जो हेल्ड हो रहा था बर्लिन में, जर्मनी में, जो कंडक्ट किया जा रहा था हिटलर के द्वारा, नाजिस के द्वारा, इन द ईयर ऑफ 1936 समर ओलंपिक्स, पर ही अचीव्ड इंटरनेशनल फेम, जहाँ पे उन्होंने अपना रियल फेम कमाया था बाई विनिंग 4 गोल्ड मेडल्स. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन दिस. बाई विनिंग 4 गोल्ड मेडल्स, 1 each 100 meter. It will be asked in your council exam, so try to remember it. In 100 meter and 200 meter and in long jump, and as member of 4 into 100 meter of relay race team. 4 into 100 मीटर रिले रेस में भी उन्होंने टीम में भागीदारी लिए थे, जिस कारण उनको 4 गोल्ड मेडल्स मिला था. सो लेट्स जंप इनटू द वार्म अप ऑफ द यूनिट 1. सो व्हाट इट टेल्स अस, लेट्स सी. द ओलंपिक गेम्स इज द वर्ल्ड्स foremost स्पोर्ट्स कंपटीशन फीचरिंग समर एंड विंटर स्पोर्ट्स. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है जहाँ पे ओलंपिक गेम्स हेल्ड होता है. ये ज़्यादातर समर या विंटर स्पोर्ट्स में होता है. लाइक एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन वेराइटी ऑफ कंपटीशन. जो एथलीट्स होते हैं फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड, फ्रॉम एवरी कंट्री, दे विल पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन. जो लाइन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, those lines are important for you, and it is important according to your counsel. I will try to note it down with the explanation. Okay. In this essay Jesse Wevens share his experience of 1936. इस essay में जेसी वेवेंस ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जो वो समर ओलंपिक्स हेल्ड हुआ था बर्लिन में. पैट्रियोटिक फीलिंग्स वर रनिंग हाई इन जर्मनी. पैट्रियोटिक फीलिंग्स मीन्स द लव टुवर्ड्स द नेशन. ये फीलिंग जो था उनके अंदर उस समय 1936 में बहुत मतलब पीक में था, पूरा हाई में था जर्मनी में. हाउएवर ओवेंस डिड नॉट ब्रदर, उस समय ओवन जो हमारे ऑथर हैं, राइटर हैं, उन्होंने बॉदर नहीं किया था. ही ट्रस्टेड ऑन हिज एबिलिटीज़. वो ट्रस्ट कर रहे थे अपने एबिलिटीज़ में. बिकॉज अगर हम हार्डवर्क करते रहें, हम प्रैक्टिस करते रहें, तो हमें हमारे एबिलिटीज़ पर ट्रस्ट होगा. जितने भी कम्पिटिटिव होना ही हो, हम हमारे एबिलिटीज़ में ट्रस्ट करते रहेंगे. ही टेल्स स्टनिंग स्टोरी अबाउट फॉरगिंग अ लास्टिंग फ्रेंडशिप विद जर्मन, पुटिंग डिफरेंसेस असाइड द लव ऑफ गेम्स. ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो लिव इट. रीड द फॉलोइंग यूनिट. ओके, let's jump into the context of the chapter. Okay, so it was the summer 1936. ये था समर 1936 का. ओलंपिक गेम्स आर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन. ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड हो रहा था बर्लिन में. कहाँ पे हेल्ड हो रहा था, ये क्वेश्चन बन सकता है. बर्लिन में, अंडरलाइन कर लो. बिकॉज ऑफ एडलर हिटलर चाइल्डिश इंसिस्टेड. इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इन द बुक दैट हैज बीन आंसर्ड अकॉर्डिंग टू दिस. ओके, अंडरलाइन दिस. So, Adolf Hitler childish insisted that his performers were members of the master race. Nationalistic feelings were at an all-time high. तो इस लाइन में हमें यह बताया जा रहा था कि ओलंपिक गेम्स जो हेल्ड हुआ था बर्लिन में, वो किस कारण हुआ था ना. एडोल्फ हिटलर ने अपने बचपना, जैसे कि उसके परफॉर्मर्स जो मेंबर्स हैं उसके मास्टर रेस में, मतलब आर्यन रेस से हैं, वो सबसे हाई परफॉर्मर है. और वो अपना शो ऑफ करने के लिए ये
जो ओलंपिक था हेल्ड किया था बर्लिन में। और इस समय नेशनलिस्टिक फीलिंग पूरे जर्मनी में पूरे पीक में था, मतलब पूरे हाई में था, पूरे ऊंचे में था। इस कारण इस वक्त ही उन्होंने ये जो हमारा ओलंपिक गेम को हेल्ड किया था। तो सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। It was not too worried about all this. I trained, sweated, disciplined myself for 6 years with the games in mind. वो जो ओवन थे, जैसे ओवन थे, वो इतना भी ओरिड नहीं थे इस कारण के लिए। वे ट्रेंड थे, वे बहुत ट्रेंड थे, स्वेटेड थे, डिसिप्लिन्ड थे। उनको उन्होंने डिसिप्लिन किया था, स्वेटेड किया था, मतलब पसीना बहाए थे, ट्रेंड किए थे, मतलब बहुत ही परिश्रम किए थे फॉर 6 ईयर के लिए उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया था विद गेम्स इन माइंड। और जो उनके दिमाग में गेम्स थे। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, जिस वक्त वो बोट में जा रहे थे, ऑल आई कुड थिंक अबाउट वॉज टॉकिंग होम वॉज अबाउट टेकिंग होम वन और टू ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स। जब वो बोट में जा रहे थे तब वो सोच रहे थे कि कुछ भी करके मुझे 1-2 तो गोल्ड मेडल घर लेके जाना है। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप। उनका जो मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरा जो मेन टारगेट था मेरे लॉन्ग जंप पर था। अ ईयर बिफोर एज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक साल पहले उन्होंने जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था वो एक आई वुड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 8 1/4 इंचेस मीन्स 8.13 इंचेस। ये हमें ये इसके बाद भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे है 8.13 मीटर्स, तो अगर क्लोजली में देखेंगे 8.13 मीटर 26.81/4 इंचेस को हम 8.13 मीटर भी कहते हैं। तो वो बोल रहे थे कि जब वह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हुआ करते थे एक साल पहले, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था जो था कि 8.13 मीटर्स का, जिसको अभी तक कोई तोड़ा नहीं था। एवरीवन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, मतलब हर कोई सोच रहा था कि वो ही मीन्स हमारे राइटर ही ओलंपिक इवेंट को जीत के आएंगे। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, वो थोड़े सरप्राइज हो गए थे। देखते हैं क्यों हो गए थे। व्हेन द टाइम केम फॉर लॉन्ग जंप ट्रायल्स, जब टाइम मतलब जो भी गेम होता है उससे पहले उसका लॉन्ग जंप का ट्रायल किया जाता है। तो जब ट्रायल्स की बात आती है, मतलब इस बस लॉन्ग जंप ही नहीं, हर कोई गेम्स में पहले ट्रायल्स होते हैं, फिर ट्रायल्स के बाद पूरे फाइनल होते हैं। तो ट्रायल्स में क्या हुआ, आई वॉज स्टार्टेड टू सी अ टॉल बॉय। एक टॉल बॉय था, ऑलमोस्ट वो 26 फीट मतलब 26 फीट तक वो कूद दे रहा था, मीन्स 8 मीटर्स वो जंप कर दे रहा था इन प्रैक्टिस लिफ्ट्स। तो उनको यह डर हुआ, जिसका नाम था वो जर्मन था और वो लजलोंग था, जो कि बताया जा रहा था लोगों के द्वारा कि वो हिटलर के द्वारा छुपाया गया था और वो इस मतलब दुनिया को नहीं दिखाया गया था। ये हिटलर के द्वारा छिपा कर रखा गया था। और इस बात से वो मतलब थोड़ा सा घबराहट उनको महसूस हो रहा था कि अभी अगर वो प्रैक्टिस में ही 26 फीट तक कूद दे रहा है तो वो मेंस में मतलब जो हमारा पूरा फाइनल होगा वहाँ पे क्यों मेरा रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकेगा। आई सपोज दैट इफ़ लॉन्ग ओन, अगर लॉन्ग जीत जाता है तो इट वुड आड सम न्यू सपोर्ट टू नाजिस, ये नाजिस को न्यू सपोर्ट दे देगा। आर्यन सेपरेटिव, जो पहले आर्यन सेपरेटिव था उसको भी और प्रेरणा दे देगा। आफ्टर ऑल आई एम अ निग्रो, जो कि आफ्टर ऑल दिस ही वॉज अ निग्रो मीन्स ही वॉज अ जो डिप्रेस्ड मतलब सप्रेस करके चल रहे थे उस समय में जर्मन्स में, वो उसी क्लास के अंदर आते थे। अ लिटिल हॉट अंडर द कॉलर अबाउट हिटलर्स वेज, a little hot under the collar about Hitler's ways, I determined to go out there and really so Darfur and his master race who was superior and who was not। उनको ये डर लग रहा था कि अगर लॉन्ग जीत जाता है तो उनके ऊपर और भी जो सुपेरियरिटी थ्योरी और भी बढ़ जाएगा, नाजिस का और भी अत्याचार उनके ऊपर बढ़ जाएगा। उनको यही डर लग रहा था और उनके हारने की थोड़ा लग रहा था। अभी हम देखते हैं हमारे ग्लोसरी की तरफ थोड़ा आग डालते हैं। जैसे कि हमारा पहला हो गया परफॉर्मर्स मीन्स कंपिटिटर्स एंड एथलेट्स। मास्टर रेस मीन्स द सुपेरियर टू ऑल अदर रेसेस, हिटलर्स नाजीज थ्योरी। फिर 26 पॉइंट ये तो डिस्कस कर चुके थे। 26 फीट्स मीन्स 7.9 मीटर्स मीन्स एटलीस्ट द लिजलोंग वॉज जंपिंग 7.9 मीटर्स while was the record of our writer was 28.13 मीटर। विंस हैंड्स डाउन विथ अ लिटिल और नो एफर्ट। अगर हम कोई चीज़ जीत जाते हैं थोड़े ही कष्ट में और थोड़े बिना ही कोई एफर्ट और थोड़े ही कष्ट में, तो उसे कहते हैं विन हैंड्स डाउन। इट इज़ अ फ्रेजर। स्टार्टल्ड, ग्रेटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड।
under wraps secret, under wraps and secret as members of Hitler's National Socialist German Workers Party NSDAP. सो इसको थोड़ा याद रख लो, क्योंकि ये कभी कभी पूछा जाता है हमारे काउंसिल्स के एग्जाम्स में. तो So students, for the second unit, the video will coming soon. Like the video if you like the explanation. Thank you.